खेल रहे हैं। ड्रामे बंद करके वजाहत करें, हुकूमत के साथ है या नहीं। गरीब और आवाम दुश्मन बजट का हिसाब दोनों पार्टियों को देना होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कारोबार में तेजी बरकरार। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1921 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 74,719 तक पहुंच गया। बानी पीटीआई एक और मुकदमे से बरी। इस्लामाबाद की अदालत ने 2022 के आज़ादी मार्च में तोड़फोड़ दफा 144 के तहत दर्ज मुकदमे में शेख रशीद, शाह महमूद, सदाकत अब्बासी, अली नवाज अवान को भी बरी कर दिया। मई वाकयात पर थाना I9 में दर्ज मुकदमे में रहनुमा पीटीआई शहरियार खान आफरीदी भी बरी कर दिए गए। शहरियार आफरीदी वर्कर्स पर 9 मई को जलाओ घिराव तोड़फोड़ की दफा के तहत मुकदमा दर्ज था। इद्दत केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपील पर 1 माह में फैसला करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुक्म दिया कि सेशन कोर्ट 10 रोज में सजा मुअत्तली की दरखास्त पर फैसला करे। वुकला ने हाईकोर्ट के फैसले से सेशन अदालत को आगाह कर दिया। जज अफजल मजूका ने कहा, मैं ईद से पहले सजा मुअत्तली की दरखास्त पर फैसला कर दूंगा, फैसला जो भी हो। अदालत ने पूछा, रिजवान अब्बासी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश हुए थे। पीटीआई वकील सलमान सफदर बोले, जी रिजवान अब्बासी अदालत में मौजूद थे और उन्होंने खावर मानिका का खोया हुआ एतमाद भी हासिल कर लिया। बलूचिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों का कामयाब ऑपरेशन, कई दहशतगर्द गिरफ्तार। सीटीजी का कहना है कि पकड़े जाने वालों में कलदम टीटीपी की शूरा का मतलूब कमांडर शामिल है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक नेटवर्क के ताने बाने अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दों से मिलते हैं। पकड़े गए कमांडर मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस हैं। जेलों में एनएफ के 3 एहलकारों के कत्ल का मुकदमा। 5 मुलजमान के खिलाफ दहशतगर्दी और कत्ल की दफात के तहत दर्ज। गुज़श्ता रोज कार सवार मुलजमान ने क्लैशनकोफ से फायरिंग करके 3 जवानों को शहीद किया और फरार हो गए। शहीद एनएफ एहलकारों समेत 3 अफराद की नमाज जनाजा में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शिरकत। मैंने इनको बोला कि मैं अंदर नहीं आने दूंगा आपको, आप अपनी शनाख्त कराओ, तो उन्होंने शनाख्त तो नहीं कराई। लिहाजा मेरी दुकान के मैंने पीछे दरवाज़ा नहीं खोला था, तो ये आगे से ही फ्रंट से कूदे, सही है, मोटरसाइकिल पे चढ़ के फ्रंट से अंदर कूदे। फिर इन्होंने अंदर से कूद के मुझे तशद्दुद किया मेरे ऊपर, सही है। और इसके अलावा ये अपना लग रहा है मेरा मोबाइल उन्होंने जब्त कर लिया, मेरी दुकान से इन्होंने कैश उठाया सारा और अपना सिगरेट उठाई है बहुत सारी, सही है। तकरीबन 60-70 हज़ार रुपये का मेरा नुकसान हुआ है। थाने वालों ने बोला कि आप दरखास्त लिख के जमा करवा दें रिटर्न, फिर हम कुछ बात करेंगे। पुलिस मोबाइल में आए सादा लिबास अफराद ने कराची में पान का कैबिन लूट लिया। ना कोई डर ना खौफ, दुकानदार को बाहर निकलने का हुक्म दिया। बाहर ना आया तो मोबाइल छीना। मोटरसाइकिल साथ लगाकर एक शख्स कैबिन में कूदा, बाकी पहरेदारी करते रहे। सादा लिबास एक शख्स का, चेहरा वाज़ेह, मास्क पहने शख्स ने दुकान से नकद रकम, सिगरेट समेटे शॉपिंग बैग में भर लिए। मुतासरा दुकानदार शाहजेब मुगल का कहना है कि पुलिस मोबाइल में आए सादा एहलकारों ने दुकान से 35,000 रुपए, सिगरेट और दीगर चीजें लूटी। यही पुलिस मोबाइल और यही सादा लिबास लोग इस महीने की 2 तारीख को भी आए, 7,000 रुपए लूट कर ले गए थे। गुलशन इकबाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। महकमा खुराक की जानिब से खरीदी गई गंदम अफगानिस्तान स्मगल हो जाती है या गोदामों में सड़ जाती है। महकमे वाले इतने जालिम हैं कि एक बोरी वजीर आला को भी नहीं देते। चीफ जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकड़ के रिमार्क्स। गंदम की नकलो अमल पर दफा 144 खत्म करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने कहा कि नसीराबाद डिवीजन में सालाना 1 करोड़ 20 लाख गंदम की पैदावार होती है। हुकूमत सिर्फ 5 लाख बोरी गंदम की खरीदारी करती है। 95 लाख बोरी लोगों के घरों में पड़ी खराब हो जाती है। वजीर आला सरफराज बुख्ती अदालत में पेश, इस्तदा की कि हुकूमत को 1,50,000 बोरी गंदम की खरीदारी की इजाजत दी जाए। खरीदारी के लिए मुख्तस बाकी मानदार रकम फलाही कामों में खर्च करेंगे। अदालत ने गंदम खरीदारी में मुबैना बेज़ाब्तगियों से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से इजाफी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तश्कील देने के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। 2023 में की गई तरमीम के तहत इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल्स कायम करेगा। सिर्फ हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जज ट्रिब्यूनल का हिस्सा होंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने इजाफी इलेक्शन ट्रिब्यूनल कयाम में इलेक्शन कमीशन को नजरअंदाज कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने हतक इज़्ज़त कानून के खिलाफ दरखास्त की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। हतक इज़्ज़त के कानून के तहत कार्रवाई को दरखास्त के हतमी फैसले से मशरूत किया गया। अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत तमाम फरीक़ैन को आइंदा समाअत से पहले शिकवा जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। तहरीरी हुक्म में कहा गया कि दरखास्त में अहम आईनी नकात उठाए गए हैं। एडवोकेट जनरल को अदालती मुआवनत के लिए नोटिस जारी किया जाता है। तहरीरी हुक्म में कहा गया कि दरखास्त गुजार के मुताबिक हतक इज़्ज़त एक्ट 2024 के मुताबिक शिक़े आइन से मुतसादिम है। कानून अदलिया की आज़ादी इज़हार राय और मालूमात तक रसाई के बुनियादी हक से महरूम किया गया है। सेक्शन 3, 5, 8 को कल आदम करार दिया जाए। दरखास्तों पर आइंदा समाअत 29 जुलाई को होगी। कराची के शहरियों को पानी की कमी का सामना मगर हाइड्रेंट की आमदनी में रिकॉर्ड इजाफा। तर्जुमान वाटर बोर्ड के मुताबिक जदीद तर्ज के मैनेजमेंट सेंटर कायम होने के बाद हाइड्रेंट्स सेल की सालाना आमदनी में मजमूई तौर पर 68% इजाफा हुआ। जुलाई 2023 से मई 2024 तक आमदनी 1 अरब 66 करोड़ 28 लाख रुपए तक पहुंच गई। जुलाई 2022 से मई 2023 तक सरकारी हाइड्रेंट्स की आमदनी 99 करोड़ 77 लाख रुपए थी। फैसलाबाद में एक्सप्रेस वे के करीब कार की मोटरसाइकिल रिक्शा को टक्कर, 5 अफराद जाँ बहक। हलाक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। 3 अफराद जख्मी, जाँ बहक अफराद में 3 बच्चे भी शामिल। दरिया नीलम में गिरी जीप करीमाबाद के मकाम पर दरिया से मिल गई। 14 अफराद की लाशें निकाली गई। रात की तारीकी की वजह से सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया। 3 अफराद का हाल लापता। मोदी हुकूमत मसाइल को हल करने के लिए पाकिस्तान से बातचीत शुरू करे। मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फौजी इक़दामात मसाइल को हल नहीं कर सकते। पड़ोसियों से बातचीत के बगैर मसाइल हल नहीं होंगे। पाकिस्तान की हुकूमत पर अमन माहौल चाहती है, उनके लिए दरवाजे खोले जाएं। साख को बहाल करें। साख इस पूरे इलाके की भलाई के लिए बनाई गई थी।
गाजा में इसराइली हमले जारी। नसाई रात और अलबरीज कैंप में घरों पर इसराइली बमबारी, 6 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। गाजा का मवासी कैंप इसराइली फौज के जमीन, फजा और समंदर से हमलों की जद में। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक जंगजदा इलाके में 5 साल से कम उम्र के 8000 बच्चे शदीद गजाई किल्लत का शिकार हैं। हमास रहनुमा का कहना है कि हमास की जंगबंदी तरमीम में गाजा की पट्टी से इसराइली फौज का मुकम्मल इनखला, तवील मुद्दती सजाओं के हामिल 100 फलस्तीनियों की फहरिस्त मुंतखब करने और इसराइली नाकाबंदी हटाकर लोगों और सामान की आजादाना नकल हरकत की इजाजत देने का मुतालबा शामिल है। अमरीकी वजीर खारजा का कहना है कि हमास की कुछ काबिल अमल नहीं है, ताहम बाज़ तजावीज़ पर अमल किया जा सकता है। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। पाकिस्तान कन्वेंशन वर्ल्ड कप खतरे में पड़ गया। कल अमेरिका और आयरलैंड के दरमियान अहम मुकाबला, बारिश से मुतासर होने का खदशा। मैच व्हाइट वॉश होने की सूरत में अमेरिका सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर हो जाएगा। मैच होने की सूरत में आयरलैंड अमेरिका को हराए और पाकिस्तान अपना आखिरी मैच आयरलैंड के खिलाफ जीत जाए, तभी पाकिस्तान के लिए सुपर 8 तक रसाई मुमकिन हो सकेगी। ICC T20 वर्ल्ड कप में टीम की नाकिस परफॉर्मेंस, टीम में तब्दीलियों का इम्कान। फिलहाल बाबर आजम को व्हाइट बॉल का कप्तान बरकरार रखा जाएगा। वर्ल्ड कप के बाद नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में टीम की कप्तानी करेंगे। ICC T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड को 13 रन से शिकस्त दे दी। रदरफोर्ड ने 6 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 68 रन की शानदार इनिंग्स खेली। बांग्लादेश और नेदरलैंड्स के दरमियान मैच 7:30 बजे खेला जाएगा। वक्त का मुकाबला सख्त। ईद कुर्बान में बस कुछ रोज ही बाकी। मुल्क की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। कोई खूबसूरत तगड़े बैल की तलाश में तो कोई कम कीमत में अच्छा बकरा ढूंढने में मसरूफ। गाय सफेद रंग की ही होनी चाहिए। बकरा आज ही घर लेकर जाना है। बच्चों ने वालिदैन के लिए कोई ऑप्शन न छोड़ा। व्यापारी जानवर मुनासिब कीमत में बेचने को तैयार नहीं और शहरी कम पैसों में अच्छा जानवर खरीदने की तगदों में सरधड़ की बाजी लगा रहे हैं। सहराए थर के शहर इस्लामकोट में भी ऊँटों की सबसे बड़ी मंडी सजा दी गई। तराश खराश और मेहंदी के साथ नक्शो निगार से सजाए गए ऊँट खरीदारों की तवज्जो का मरकज। ड्राई फ्रूट, देसी घी, मक्खन, फ्रूट और दूध शूध भी बनाते हैं। 5 किलो एक ले लो को कहते हैं। 5 करोड़ भी आप करोगे तो मैं नहीं देगा, अल्लाह की कुर्बान कर। ये शार्ले अमेरिकन नस्ल है, तो ये इसको गर्मी बर्दाश्त नहीं है इस नस्ल को। इसको इसलिए हमने इस घर में एसी चला के इधर जो है रखा हुआ है। फैसलाबाद में कुर्बानी के लिए लाया गया 32 मन वजनी बैल की अनोखी खिदमत। बैल को गर्मी से बचाने के लिए एयर कंडीशन रूम में रखा गया है। पहलवानों के शहर गुजरावाला में पहलवान बकरों की गूंज। ज़हूर पहलवान ने ईद कुर्बान के लिए 6 भारी भरकम बकरे पाल रखे हैं। देसी घी बकरों को फल और खुश्क मेवाजात खिलाते हैं। एक बहुत ही अजीब वाक़या हुआ था आई थिंक कश्मीर में मेरे साथ, जहाँ पे इस हमारी दुनिया से बाहर की एक मखलूक मेरे कमरे में आ गई थी। मैं बैठी हुई थी और मुझे अचानक फील हुआ एक अंधेरी जगह से कमरे की कुछ ऐसा करके निकला बाहर और मैं तो मुझे समझ नहीं आया। तो मैं जल्दी से अपना फ़ोन बंद किया। मैंने चलो रहमान से बकरा लगाई फ़ोन पे और मैंने फ़ोन साइड पर रख के बस मैं चुप करके बैठी। मेरी आदत है कि मैं जब भी कहीं जाती हूँ मैं आदमी पर से 3 दफ़ा पढ़ के फूंक देती हूँ। मैं कहती हूँ कि मैं किसी को हर्ट नहीं करूँगी, मुझे भी हर्ट न करे। अल्लाह। कश्मीर में फिल्म की शूटिंग के दौरान कमरे में हकीकत में जिन आ गया था। बाद में मालूम हुआ कि दीवार के साथ कब्रिस्तान था। अब जब भी घर से निकलती हूँ 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर खुद पर फूंकती हूँ। मारूफ फिल्म स्टार कुबरा खान की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा क्रिकेट में कोई खास दिलचस्पी नहीं है, लेकिन नसीम शाह की वजह से कभी कभी क्रिकेट देख लेती हूँ। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। कागज़े फूल जैसे चेहरे, मजाक उड़ाते हैं आदमी का। सगीर की मौसीकी का फ़ख्र। मौसीकी के जाने माने घराने के उस्ताद शहंशाह गाज़िल मेहदी हसन की 12वीं बरसी आज मनाई जा रही है। गाज़िल, ठुमरी, ख्याल जो गाया कमाल गाया। दिल का रिश्ता ऐप का एक बार फिर प्रोफाइल अपग्रेड कराने पर महदूद मुद्दत के लिए 80% डिस्काउंट का ऐलान। सार्फिन सिर्फ 5000 में गोल्ड और 2500 में सिल्वर पैकेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रोफाइल अपग्रेड कराने वाले सार्फिन पूरी दुनिया से बेहतरीन रिश्ता ढूंढ सकते हैं। The Donkey King is back. सारे बाबा डैडी अबू पापा तैयार हो जाएं। हाँ ना, क्योंकि फादर्स डे 16 जून रात 9 बजे हम करने जा रहे हैं एक खास ऐलान। और हाँ, ये जिक्र बेशक बाप का है, लेकिन हम ये ऐलान किसी दबाव में आके नहीं कर रहे। अरे बाप रे। और द डोंकी किंग वापस आ गया। मंगू करने जा रहा है 16 जून को फादर्स डे पर बड़ा ऐलान। मंगू कहता है कि इस ऐलान के लिए उस पर कोई दबाव नहीं। ऐलान क्या होगा जानिए फादर्स डे पर 16 जून को रात 9 बजे जियो न्यूज़ पर।
यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बनी डॉलस एसी का विंड ब्लास्ट फीचर जो करेगा रेनी फौरी ठंडक 30% स्ट्रॉन्गर एयर फ्लो के साथ। और अब डॉलस दे रहा है अपने तमाम एसीज पर फ्री इंस्टॉलेशन और साथ ही साथ 4 साल की पीसीबी और 12 साल की कंप्रेसर वारंटी भी, क्योंकि डॉलस रिलायबल है। अस्सलाम वालेकुम, जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़ुहैब हसन और मैं हूं नीलम यूसुफ। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीली खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। मेरा लेमन मैक्स लॉन्ग बार महीने में एक बार चलता जाए लगातार और हर डिश भी चमचम करेगी, ना ही अब ना बचेगी, 1000 लीमों की ताकत से जो कटेगी। लेमन मैक्स लॉन्ग बार, मेरा मैक्स लॉन्ग बार पूरा मंथ चलेगा, लिख के ये रखवा ले। यानी अब शॉपिंग अगले महीने महीने में बस एक बार लेमन मैक्स लॉन्ग बार, जिसका जायका आज भी पाकिस्तान भर की जुबान पे रखा है। वही रवायती अंदाज में बनी लुकी बेकरी नान खटाई, रवायत से जुड़ा खस्ता मजा। मैं इन रंगों को देखती नहीं, सुन सकती हूँ, जी सकती हूँ निपॉन पेंट के साथ। निपॉन पेंट, एशियाज़ नंबर 1 पेंट ब्रांड। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रिहाइश का आमद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ से जारी किए जाने वाले एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने मौलाना फजल रहमान की खैरियत दरियाफ्त की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने हमेशा जमहूरी अक़दार की हिफाजत के लिए पुरअमन जद्दोजहद को फ़रोग़ दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने मौलाना फजल रहमान की दीनी खिदमत की तारीफ भी की। वज़ीर-ए-आज़म ने सियासी मसाइल के बाहमी ताउन से हल के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ भी पेश कर दी। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज़ अकबर यूसुफ ने ज्वाइन किया। इस अहम पेशरफ्त से मुताल्लिक़ बताइए अयाज़। बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर अभी कुछ देर पहले आमद हुई है और मौलाना फजल रहमान को वज़ीर-ए-आज़म का आमद पर खैर मकदूम भी किया है और उनको खुशामदीद भी कहा है और साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने मौलाना फजल रहमान की खैरियत भी दरियाफ्त की है। और साथ साथ इस दौरान मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने हमेशा जमहूरी अक़दार की हिफाजत के लिए पुरअमन जद्दोजहद को फ़रोग़ दिया है। वज़ीर-ए-आज़म की मौलाना फजल रहमान की जो दीनी खिदमत है उसकी भी तारीफ की गई है और सियासी मसाइल के बाहमी ताउन से हल करने के लिए कमेटी तश्कील करने की तजवीज़ भी पेश कर दी गई है। तो ये सियासी मंजरनामे पे अहम पेशरफ्त जिसका हवाला भेज रहे थे अयाज़ अकबर यूसुफ, बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तार इस्लामाबाद में द न्यूज़ एजुकेशन एक्सपो में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे यूथ को अपॉर्चुनिटी मिलेगी परफॉर्म करने की, बल्कि पाकिस्तान की इकॉनमी में एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होगा। तो माय कमिसरेशंस एंड रिकमेंडेशंस टू यंग मीडिया ग्रुप फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस एजुकेशन एक्सपो। और इसकी हर साल ये बढ़ता जा रहा है और इसका हुजूम भी बढ़ रहा है, तो मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और इनकी काविशों को सराहता भी हूँ कि इन्होंने एजुकेशन की फील्ड के अंदर ये लीड ली है। और इसमें मैं समझता हूँ कि ये ना सिर्फ हमारे यूथ को बल्कि ओवरऑल एक पाकिस्तान में एक स्किल सेट को इन्हांस करने के हवाले से भी ये बहुत सूदमंद साबित होगी। एक बहुत प्रोडक्टिव एक एक्सरसाइज है जिससे एजुकेशन की फील्ड में हमें बहुत फ़ायदा भी मिलेगा और हमारे यूथ को जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और यूथ को अपॉर्चुनिटीज़ देने के हवाले से देखिए गवर्नमेंट भी इस पर कारबंद रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जब ख़ादिम पंजाब थे, आप लैपटॉप्स देखें कि फ्री लैपटॉप्स दिए गए स्टूडेंट्स को, दुनिया में कहीं नहीं दिए जाते। मेरिट स्कॉलरशिप्स थी, पीस स्कॉलरशिप्स थी और पहली दफ़ा ये हुआ कि हेड्स ऑफ स्टेट्स के अलावा टॉप पोजीशन होल्डर्स को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो देखिए ये स्टेप्स होते हैं जहाँ पे आप अपने यूथ को इंकरेज करते हैं। तो विद 68% यूथ एंड इनिशिएटिव्स लाइक दिस एजुकेशन एक्सपो जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ यूथ को मिलेंगी, तो मैं समझता हूँ स्काई इज़ द लिमिट एंड इन पाकिस्तान वी हैव अ गुड स्टोरी टू टेल। और इंशाल्लाह ताला हमें एक बहुत रोशन मुस्तकबिल नज़र आ रहा है। और ये पिछले कुछ साल मुश्किल ज़रूर थे कि हम डिफ़ॉल्ट के दहाने से वापस आए, बट अगर हमने अपने यूथ को स्किल सेट दिया, वो एजुकेशन दी जो वो डिजर्व करते हैं और ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, ये इसी तरह बढ़ते रहे और हम मेहनत करते रहे, तो एक दिन आएगा कि हम इंशाल्लाह ताला दुनिया की टॉप इकोनॉमीज़ में से होंगे। और इसमें हमारे यूथ का बहुत बड़ा हाथ होगा। यही टाइम है कि हम अपने यूथ को एम्पावर करें, उनको सही स्किल सेट दें, सही एजुकेशन दें, ताकि पाकिस्तान जो है वो अक़वाम आलम में अपना मकाम बना सके। बहुत शुक्रिया। सवाल नहीं करें, आज एजुकेशन की बात है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। याद रखना, सिर्फ सेफगार्ड से शब सेफगार्ड से बनाए घंटों जब से बचता जाए, शब चलता जाए। जबरदस्त हिफाजत अब 30 रुपए की जबरदस्त बचत के साथ। वो क्या है जो सिरोलैक नेचर सिलेक्शन को ग़िज़ाइयत से इतना भरपूर बनाता है? लम्हा लम्हा कुदरत ग़िज़ाइयत भरती है इन खास फ्रूट्स में, ओट्स और किम्बा के दाने दाने में। ये है विटामिन्स और मिनरल से भरपूर, प्रिजर्वेटिव से पाक नया सिरोलैक नेचर सिलेक्शन, नेचर्स गुडनेस फ्रॉम नेस्ले। Al Kabir Developers presents The Oasis, situated in a prime location of Al Kabir Orchard, Lahore. Lahore की नई पहचान, महाना किस्त 10,000 से 0800 हुआ रोशन रोशन हर लम्हा गोल्डन गोल्डन, हर लम्हा गोल्डन गोल्डन, हर लम्हा गोल्डन गोल्डन, हर लम्हा गोल्डन गोल्डन। आई टर्बो मोड में 75% बिजली की बचत और मैक्सिमम सेविंग्स के लिए 30 वॉट्स मोड भी। Royal Inverter Fans. साथ जिंदगी भर का। आई चूज सैमसंग हेयर कलर जो दिए वाइब्रेंट कलर्स, कंप्लीट कवरेज और डीप कंडीशनिंग। है ना मेरे जितना स्पेशल। Excite. Unmatched quality. Suncrop Group, बीज से लेकर किसान की रहनुमाई तक, खादों से लेकर ज़रूरी अद्वियात तक, हर पल किसान के साथ। ईद की खुशियां तभी जाने शीरी से सजी। लाइट रिफ्रेशिंग, नशी जाने शीरी।
Geo News Half Hourly Clock is brought to you by पाकिस्तान की पहली 24 कैरेट क्रीम ब्लीच पार्ले 24 कैरेट गोल्ड ग्लीम क्रीम ब्लीच and लाइफ बॉय शैम्पू का नया एलोवेरा और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला बाल बनाए मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू तुम मजबूत हो। and More efficient, spacious and eco-friendly. Hell refrigerator works as good as it looks. and नए सर्फ एक्सेल की स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी खींच निकाले हर तरह के जिद्दी दाग, तो दागों से क्या डरना, सर्फ एक्सेल है ना। नए सर्फ एक्सेल की स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी खींच निकाले सालन से लेकर कीचड़ तक हर तरह के जिद्दी दाग, तो दागों से क्या डरना, सर्फ एक्सेल है ना। अम्मी, अली कहता है कि मैं पापा की तरह पायलट नहीं बन सकती। क्या लड़कियां पायलट नहीं बनती? ये देखो तुम्हारे बाल, ये ऐसे वैसे जैसे चाहे बन सकते हैं, क्योंकि ये मजबूत हैं। तुम भी चाहो बन सकती हो, क्योंकि तुम भी मजबूत हो। एक माँ ही बनाती है बेटी को जड़ से मजबूत, जैसे लाइफ बॉय शैम्पू का नया एलोवेरा और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला बाल बनाए मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू तुम मजबूत हो। New Hell refrigerators सिर्फ ऊपर से नहीं, अंदर से भी है मॉडर्न, एलिगेंट एंड कूल, और इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी बनाए इसे मोर एफिशिएंट, स्पेशियस एंड इको-फ्रेंडली। Hell refrigerator works as good as it looks. Green Homes Islamabad, एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन की प्राइम लोकेशन। 5, 8 और 10 मरला खूबसूरत बने बनाए घर। Booking starts from 15%. Remaining an easy installment. Green Homes, Most prestigious address of Islamabad. call now. +92 317 811 1145. आज का कड़क चैलेंज, कड़क चाय का कड़क दाम, निकाल पाएगा ये? तो हो जाए मुकाबला। नया और पहले से बेहतर एरियल बनाए ज्यादा चार्ज, जो कपड़ों की तह से निकाले चाय जैसे कड़क दाम, सिर्फ एक धुलाई में। फेस फ्रेश ब्यूटीफुल, जो फेस फ्रेश वही ब्यूटीफुल। Geo News updates are brought to you by 50 डिग्री की गर्मी में भी पूरी कूलिंग। Hell इन्वर्टर ऑन, गर्मी का स्मार्ट सोल्यूशन। and और आपकी यही चॉइसेस इनको हर बर्थडे स्कूल या चैलेंज के साथ बढ़ने में मदद करती रही। नीडो न्यूट्रिशन टू ग्रो। and नेस्ले लैक्टोग्रो में मौजूद है एक्टिव ग्रो, ताकि आपके बच्चे करें ग्रो विद एक्टिव ग्रो। and इसलिए मेरा एतमाद नेस्ले बुनियाद आयरन प्लस रोजाना बेहतर जिंदगी की और भी मजबूत बुनियाद। and पेट के डिफेंस को महफूज रखने में मदद करे। अब नाई करे एक्सप्लोर नॉन स्टॉप। and बड़े हो जाते हैं। नेस्ले नैनो की यूनिक फॉर्मुलेशन आपके बच्चे की इम्यूनिटी और बेहतर नशोनुमा को सपोर्ट करे। पंजाब के बजट में ट्रैक्टर स्कीम के लिए 30 अरब रुपए रखे जाएंगे। जरा के मुताबिक किसानों के लिए 1 करोड़ किसान कार्ड जारी किए जाएंगे। जरा तरक्याती प्रोग्राम की डेड स्कीम्स के खात्मे से 530 अरब रुपए बचाए जाएंगे। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट डीसील कर दिया गया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने अदालत मुकर्रर करके ऑफिस डीसील करने का हुक्म दिया था। नेस्ले लैक्टोग्रो में मौजूद है एक्टिव ग्रो, जिसमें शामिल है टमी के लिए प्रोबायोटिक्स और वो न्यूट्रिएंट्स जो सपोर्ट करें इसकी बढ़ती बॉडी और माइंड को, ताकि आपके बच्चे करें ग्रो विद एक्टिव ग्रो। हमारे बच्चे पलक झपकते ही बड़े हो जाते हैं। नेस्ले नैनो की यूनिक फॉर्मुलेशन आपके बच्चे की इम्यूनिटी और बेहतर नशोनुमा को सपोर्ट करे। गर्मी से ही बचना है तो इससे स्मार्ट सोल्यूशन है Hell इन्वर्टर ऑन, जो अपनी T3 टेक्नोलॉजी के साथ है 50 डिग्री की गर्मी में भी पूरी कूलिंग। Hell इन्वर्टर ऑन, गर्मी का स्मार्ट सोल्यूशन। बजट में रहकर भी अपने बच्चे में कमी ना आने दें, ऐसी माँ हूं मैं। इसीलिए मेरा भरोसा नेस्ले बुनियाद आयरन प्लस 1 लीटर पैक बनाए पूरा एक जग सिर्फ 200 रुपए में। बेहतर जिंदगी की और भी मजबूत बुनियाद। आज मैं ऐसे कुछ कह क्यों नहीं रही, ताकि ये कल खुद उठा सीखे। नेस्ले नीडो स्कूल एज न्यूट्रिशन और आपकी यही चॉइसेस इनको हर बर्थडे स्कूल या चैलेंज के साथ बढ़ने में मदद करती रही। नीडो न्यूट्रिशन टू ग्रो। वफाकी बजट के ऐलान के बाद आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। कारोबार के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में 2776 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 75,573 तक पहुंच गया है। गुज़श्ता रोज वफाकी बजट पेश किया गया है। नए बजट में तनख्वाहदारों पर कमर तोड़ टैक्स से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% तक और पेंशनर्स में 15% इजाफा किया गया है। पेट्रोलियम लेवी 60 से 80 रुपए करने से पेट्रोल और डीजल महंगा होने का खदशा है। सिगरेट की कीमत बढ़ेगी। सीमेंट पर टैक्स 2 से 3% हो गया है। नए रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स की खरीदारी पर टैक्स बढ़ गया। जायदाद खरीदने वाले नॉन फाइलर्स पर टैक्स बढ़ेगा। गैर मनकूला जायदाद पर फाइलर के लिए 15 और नॉन फाइलर्स के लिए 45% कैपिटल गेन टैक्स लगाने की तजवीज़ है। इंपोर्टेड हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियां महंगी होंगी। टेक्सटाइल और लेदर की ब्रांडेड मसनूआत की कीमतें भी ऊपर जाएंगी। मकामी तौर पर
पर बनने वाले सोलर पैनल सस्ते होंगे, दरामदी स्टील और कागज महंगा होगा। बजट में दिफाई अखराजात के लिए 2112 अरब रुपए, तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1400 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ की गई है। स्टील और स्टील मसनूआत पर रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ा दी गई है। ताज़ा खुश्क मेवाजात की दरामद पर कस्टम ड्यूटी में रियायत खत्म कर दी गई है। घरेलू सामान के आलात की दरामद पर ड्यूटीज की छूट खत्म कर दी गई है। हाइब्रिड गाड़ियों की दरामद पर ड्यूटी में रियायत वापस ले ली गई है। $50,000 तक की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद पर कस्टम ड्यूटी में रियायत कम कर दी गई है। गंदम, चीनी, हाई स्पीड डीजल और LNG की दरामद पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। मकामी गाड़ियों के पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। बजट में मोबाइल फोन्स पर टैक्स रेट लगाने की तजवीज़ पेश कर दी गई है। $500 मालियत के मोबाइल फोन्स पर